हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए जोड़ और घटाव लाया हूँ। बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि समान चिन्ह रहने पर जोड़ें या घटाएं या अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या करें। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं जोड़ और घटाव। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है प्लस और प्लस, फिर उसके नीचे भी माइनस, फिर माइनस, और यहाँ लिखे हैं समान चिन्ह रहने पर संख्याएं क्या होती है, जुटती है। चाहे संख्याएं प्लस प्लस में हो, चाहे संख्याएं माइनस माइनस में हो, तो ये दोनों ही अवस्था में संख्याएं क्या होगी, आपस में जुटेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक उदाहरण लेकर समझते हैं। पहले यहाँ +50 अगर हम लिखें, फिर इसके बाद फिर +50, दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, 50 में 50 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो चिन्ह हम क्या रखेंगे, चिन्ह दोनों संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह, तो ये आपस में जोड़ होगा, इसलिए हम चिन्ह भी इसमें लगाएंगे, प्लस में लगाएंगे। और +100 को हम लोग क्या लिखते हैं, केवल 100 भी लिखते हैं। ठीक है, अगला वाला देखिए, माइनस वाला का भी उदाहरण देख लेते हैं। मान लिया दो संख्याएं हम लोग का है -107, फिर -13। दोनों संख्याओं के आगे देखोगे माइनस का चिन्ह है, -107 फिर -13। और हम जानते हैं समान चिन्ह रहने पर क्या होता है, आपस में संख्याएं जुटती है। तो -107 और -13 ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 120। और चिन्ह माइनस होने के कारण से यहाँ पर भी हमें माइनस लिखना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग का हो गया -120। ठीक है, फिर अगर चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस में है और एक माइनस में, उस अवस्था में संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस, फिर दूसरा में देखोगे माइनस, फिर प्लस। जब कभी भी अलग अलग चिन्ह में संख्याएं दिखेगी, उस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, संख्याएं घटाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अलग अलग चिन्ह रहने पर संख्याएं घटती है। चलिए इसका तब एक उदाहरण देख लेते हैं। पहला नंबर में मान लिया हम लोगों का +200, फिर इसके बाद -70। और हम जानते हैं अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या होगा, घटा होगा। तो 200 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो 130 बचेगा। यहाँ दिक्कत यह होगा कि हम चिन्ह किस में लगाएं, घटा तो दिए लेकिन चिन्ह किस में लगाएं। तो घटाने के बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ हमें देखना है कि दोनों में संख्या कौन सा बड़ा है। तो हम यहाँ देखते हैं 200 बड़ा है, जो घट करके बन गया मेरा 130 जो बना। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा संख्या का चिन्ह कौन सा है। सबसे बड़ा संख्या यहाँ हम लोग का क्या है, 200 है, और इसमें से इसके आगे प्लस का चिन्ह बचा है, तो जो बचेगा घटाव करके उसके सामने भी प्लस का चिन्ह बचेगा। ठीक है, देखो अगला और एक एग्जाम्पल लेते हैं। -300 फिर +100। यहाँ पर देखोगे 300 माइनस में है और 100 प्लस में है। यहाँ भी अलग अलग चिन्ह है, और हम जानते हैं अलग अलग चिन्ह रहने पर क्या होता है, संख्याएं घटती है।
तो हम 300 में से 100 को घटाएँगे। 300 में अगर हम 100 घटाएँगे तो कितना बचेगा हम लोगों का? 200 बचेगा। फिर तब चिन्ह लगाने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखेंगे दोनों संख्याओं में से कौन-सा संख्या बड़ा है। यहाँ हम देख रहे हैं 300 बड़ा है। 300 के आगे कौन-सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, जो घट करके बच गया है 200। इसलिए ये बड़ा वाला संख्या का ही बचा है, इसलिए हम लोग 200 के आगे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग आराम के साथ समान चिन्ह रहने की अवस्था में हम संख्याओं को जोड़ते हैं और अलग-अलग चिन्ह रहने पर हम संख्याओं को घटाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।